बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर जो हुक्म इम्तना था अपना, वो वापस क्यों लिया। दूसरी बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 अहम केसेस थे, जिसके अंदर एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर समाअत हुई, और दूसरी जो थी वो लापता अफराद यानी मिसिंग पर्सन के ऊपर जो समाअत हुई। और तीसरी अहम बात ये है कि इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर चल रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज बड़ा ऐलान हुआ है, और उनके अंदर जो मसाइल उनको पेश आए हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना वापस लेने की बात करते हैं। ये हुक्म इम्तना जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर के फैसले को चैलेंज किया गया था। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच में यह समाअत हुई थी, तो उसके अंदर ये स्टे दिया गया था। उस वक्त जो सरकारी वकील था निगरान हुकूमत का, वो पेश हुआ था और उसने अपने दलाइल दिए थे, और इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसकी बदनीति देखें कि वहाँ पर जो पीटीआई की लीगल टीम थी उन्होंने वहाँ पर उनको कापी भी फराहम की थी, लेकिन वो जानबूझकर अदालत के अंदर पेश ना हुए और उसके ऊपर स्टे हो गया था। और जो फाइनल डिसीजन था वो 9 जनवरी के लिए डिवीज़न बेंच को भेज दिया गया था। उसके ऊपर 9 जनवरी को समाअत होनी थी। उसके ऊपर उसी स्टे के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दायर की थी उसी के ऊपर कल समाअत हुई थी, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया था। वो फैसला आज सुनाया गया। उसी फैसले के अंदर ये बात जो थी, ये जो सरकारी वकील जो निगरान हुकूमत का था उसने जो दलाइल दिए थे, उसने आज आकर कहा कि मेरा ये जो केस के अंदर मैंने दलाइल दिए या आर्गूमेंट दिए हैं जो हम इसके अंदर पेश हुए थे, हम जो है इस केस से अलहदा होना चाहते हैं। हम निगरान हुकूमत हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन जाने और तहरीक इंसाफ जाने। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने 20 से 25 इस तरह की पार्टियां थी जिनका कोई वजूद नहीं है और ना ही उनका कोई गिरोंड है, उन्होंने वो जो फैसले उनके खिलाफ जो मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के आए थे वही सबूत पेश किए, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें नहीं सुना गया, जब सरकारी वकील को सुना गया तो वो अलहदा हो गया है। आप लिहाजा हमारी इस्तदा ये है कि ये जो 26 दिसंबर को हुक्म इम्तना यानी स्टे दिया गया है, इसी स्टे को आप वापस ले लें और जो फाइनल डिसीजन है वो 9 जनवरी के लिए रख दें, और वहाँ पर हम भी जो हैं दलाइल देंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है वो भी दलाइल देगी। लिहाजा ये जो स्टे वाला मामला है ये एक तरफा है, इसलिए इसी स्टे को ख़त्म किया जाए। उसी बुनियाद के ऊपर सिंगल बेंच ने आज अपना वो स्टे वापस लेकर दोबारा फैसला जो फाइनल डिसीजन थी उसके लिए डिवीज़न बेंच को फाइल भेज दी, और 9 जनवरी के लिए फाइनल डिसीजन के लिए जो डिवीज़न बेंच के सामने मामले को रख दिया। ये तो एक मामला था। उसके अंदर ये जो जज साहब हैं वो लिखते हैं कि उनके अंदर उन्होंने 5 पैरे लिखे हैं, 1 और 2 और 3 और 4। जो पैरा 1 था उसके अंदर वो लिखता है कि ये एक सूबे की हदूद तक है या पूरी वफाक यानी पूरे पाकिस्तान के लिए है, और दूसरे के अंदर वो लिखता है कि ये फाइनल डिसीजन के लिए जो है वो डिवीज़न बेंच को भेज रहे हैं। इसके ऊपर जो डिवीज़न बेंच है वो फैसला करेगी और इसका तयन करेगी कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए या एक सूबे के लिए है। और तीसरे पैरे के अंदर वो लिखता है कि ये जो हुक्म इम्तना है ये एक तरफा दिया गया है, यानी दूसरी तरफ से किसी वकील को नहीं सुना गया।
और पैरा जो 4 था उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है फाइनल नहीं है, लिहाजा ये जो है डिवीज़न बेंच सुनेगा, उसके बाद जो 9 जनवरी को फैसला होगा वही फैसला यानी हतमी होगा। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ नाजरीन आज जो अज़हर सदीक एडवोकेट थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की है जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेशन 215 है, उसके तहत उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता। वहाँ पर जस्टिस जवाद हसन ने इसके ऊपर समाअत की और उस वहाँ पर समाअत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उसने दलाइल दिए। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एक सूबे का फैसला कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हम इनको बल्ले का निशान नहीं दे सकते कि वो जो फैसला है वो सिर्फ जो है वो पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद तक है। वो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद तक नहीं है बल्कि जो सूबे की हाई कोर्ट होती है उसका पूरे पाकिस्तान यानी वफाक के ऊपर भी असर रसूख होता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पूरे पाकिस्तान के ऊपर असर रसूख होता है तो लाहौर हाई कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट हो या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो या KP के हाई कोर्ट हो, तो चारों सूबों के हाई कोर्ट का ताल्लुक जो है वफाक से भी होता है। और इसके ऊपर जो जस्टिस जवाद हसन थे उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि ये फैसला अदलिया का भी नज़रिया बनेगा। आज तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, कल 9:30 बजे जो है जस्टिस जवाद हसन इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। वहाँ पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है रिलीफ मिल सकता है। यानी जो ये फैसला आज सिंगल बेंच का आया है सटे वाला, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ही चैलेंज करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ के पास अब 3 ऑप्शन आ गए हैं। अगर 9 जनवरी को इनके खिलाफ फैसला आता तो फिर इनके पास जो टाइम था वो कम बच जाता, क्योंकि 13 जनवरी को जो है वो निशान अलॉट होने आए। इस हवाले से अब उनके पास पहला नुक्ता तो ये है, ये सटे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो तस्वर है वो भी इनके सामने आ जाएगा और क्या फैसला उनके हक में आता है या नहीं आता। उन फैसले को देखते हुए यह केस उनका जल्द फिक्स होता है या नहीं होता। जो अभी लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला आएगा, पेशावर से भी 9 जनवरी को फैसला आएगा, तो इस बात के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो 9 जनवरी को होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जो 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और वो हुक्म जारी किया था कि तमाम जमातों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। उसके बावजूद भी कानूनी जो चाराजाई थी और वो करती रही तहरीक इंसाफ। जब समाअत शुरू हुई तौहीन अदालत की तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो थे वो सरदार लतीफ़ खोसा के ऊपर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है, और पहले तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों आए। ये सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है और PDM की जमातों के लिए, आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स थे। आप हाई कोर्ट के पास जाते, ये मामला हाई कोर्ट देखती। अगर हाई कोर्ट का मामला था, वहाँ पर जो लतीफ़ खोसे की एप्लीकेशन थी उसके अंदर एक नोटिफिकेशन था जो पेज नंबर 12 था। वो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ख़त लिखा था वो एक चार्जशीट थी। बार बार लतीफ़ खोसा कहते रहे कि आप जो है इस बात को देखें, आप पैरा जो 12 है इसको पढ़ें। तो फिर काजी साहब कभी इधर की बात करता कभी उधर की कहता कि ये 22 दिसंबर के बाद के वकूए नहीं हैं, ये 22 दिसंबर से पहले के वकूए हैं। अगर आपकी जो दरखास्तें हैं RO ने मुस्तरद की है तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, आपकी वहाँ पर दरखास्तें जो हैं बहाल हो जाएंगी, ये कोई इशू नहीं है। तो फिर जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप मुझे भी सुनेंगे, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 55 साल से।
लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कोई जज कहे कि हम आपको नहीं सुनते। आप अपनी सुना रहे हैं, आप मेरी भी सुने। जिसके ऊपर काजी कहा कि आप सुनाएं और जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही। काफ़ी जो झिड़क हुई वहाँ पर, उसके बाद जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप ट्रिब्यूनल के पास जाएं, आप हाई कोर्ट के पास जाएं। जिस पर लतीफ़ खोसे ने कहा कि अफसोस की बात है, मैं कहना नहीं चाहता कि मेरे बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जो मेजर सादिक थे उनकी फैमिली का हवाला दिया, उनको जिस तरह हिरासा किया गया। उन्होंने कहा कि हम किस तरह जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जाएं, हम किस तरह अदालतें जाएं, बाहर पुलिस खड़ी होती है, हमें गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि ये जो ख़त पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, ये मैंने तो नहीं लिखा, ये इनके अपने महकमे ने लिखा है। जिस तरह की मुदाखलत हो रही है, तो पहले तो काजी ने कहा कि ना आईजी ने इलेक्शन कराने आए, ना चीफ सेक्रेटरी ने कराने आए, ना सुप्रीम कोर्ट ने कराने आए, उनका इन बातों से क्या। तो फिर लतीफ़ खोसा उनके ऊपर बरहम हुए, तो फिर उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को जो है और एडवोकेट जनरल पंजाब को जो है नोटिस जारी कर दिए और उनसे जवाब तलब कर लिया और समाअत को पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दिया। नाज़रीन देखें कि ये वो मामला है कि काजी साहब को मुल्क के अंदर फसायत नज़र नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि अगर हाई कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट के फैसलों की औकात ये है कि अभी जो मेजर सादिक की बेटी ऐमन ताहिर थी, वो पिशावर हाई कोर्ट से ज़मानत लेकर निकल रही थी, तो पिशावर हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आज पिशावर हाई कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस की नफरी अभी तक वहाँ पर मौजूद है कि जरताज गुल जो है, जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, वो अपनी ज़मानत जो है वो पिशावर हाई कोर्ट से ले चुकी है और पिशावर हाई कोर्ट के बार रूम के अंदर मौजूद है। और अभी मैं सुन रहा था कि जो पुलिस थी वो पिशावर हाई कोर्ट बार रूम के अंदर दाखिल हो गई है जरताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए। ये हमारी खवातीन है काजी साहब, जिनके साथ ये सलूक हो रहा है। आप कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, जिस पर हामिद मीर ने कहा कि मैं आपकी लाइव समाअत नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता कि वहां पर छोटे लोग बैठे होते हैं। आप देखें कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जो हैं दिलावर बैठे हुए हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और एक जो तरीक़ाकार है वो काजी पहले कह चुका है कि आप इस मामले के ऊपर जो है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे और हमारी माएँ और बेटियों की जो इज़्ज़तें हैं वो पामाल हो रही हैं। और गुमशुदा जबरी केस के अंदर एतजाज़ एहसन और शुएब शहीन को वाज़े तौर पर काजी ने कह दिया कि आप अगर पीटीआई के लोगों को शामिल करेंगे तो हम आपकी ये दरख्वास्त नहीं सुनेंगे। जिस पर एडवोकेट जो एतजाज़ एहसन थे उन्होंने कहा काजी साहब आप मेहरबानी करें, आप 2 मिनट मेरी बात भी सुन लें। उन्होंने कहा कि ये आम पब्लिक का केस है, ये किसी पार्टी का केस नहीं है। आजकल जो रियासत और इदारों ने एक नया तरीका बनाया है, किसी को जो उठाकर उनको तशद्दुद करके उनसे जबरी जो है पार्टियां चेंज कराई जा रही हैं, एक नया तरीका अपनाया गया है, इसका तयन करना लाजमी है। एतजाज़ एहसन ने कहा कि आप इसको उनके अपने रहमो करम पर काजी साहब नहीं छोड़ सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये एक पार्टी का मौक़िफ़ है, पब्लिक का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट का मौक़िफ़ है। आप जो है इस मामले को देखें, जिसके ऊपर एतजाज़ एहसन और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 मिनट आमने सामने रहे, जिस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि आप जो हैं इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं। आप इस तरह ना करें कि हमें आप रोक रहे हैं। आप किस बुनियाद के ऊपर हमें रोक रहे हैं? हमें आइन का आर्टिकल 10A जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने मुख्तलिफ आइन और शिकों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम आपकी दरख्वास्त नहीं सुनते। ये भी मिसिंग पर्सन में आता है
वो भी मिसिंग पर्सन में आता है। नाजरीन, इसके ऊपर जो समाअत है वो 9 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी गई है और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। कल जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।